तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या बोला गया है कि एक पेड़ है जिसके ऊंचाई बढ़ने की दर है कितना 20%। इसका वर्तमान ऊंचाई कितना दे दिया गया है 28.8 मीटर और पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले यानी कि अभी का दिया हुआ है और पहले कितना था ये पूछा गया है। तो पहले जो था वो क्या है P और जो अभी है वो क्या है हमारे लिए A। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे P फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A इक्वल्स टू P। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बढ़ने का दर है तो 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तरीका पता है ही, वर्तमान में कितना बोला गया है 28.8 टू 8.8 इक्वल्स टू P 1 प्लस R बोला गया है 20 बाई 100 पावर 2। P के साथ ये काट देंगे 5 बार में तो 1 प्लस 1 बाई 5 होल स्क्वायर। सो P के साथ 6 बाई 5 का स्क्वायर 28.8 तो यहाँ पे P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P इक्वल्स टू ये जब इधर जाएगा तो घूम जाएगा तो ये अगर इधर आने से उल्टा हो जाता है तो वो हमारे लिए होगा 288/10 28.8 था। इसको हमने क्या किए 288/10 कर लिया इंटू ये जब उल्टा होके जाएगा तो कितना होगा 5/6 इंटू 5/6। क्लियर है। अब काटते हैं 6 से ये कटेगा कितनी बार में 4 टाइम्स में आएगा 24 फिर 48 होता है तो 8 टाइम्स में 6 से 8 टाइम्स में कट गया। अभी क्या है 5 से 10 काटेंगे 2 टाइम्स में 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स में 4 इंटू 5 20 मीटर। तो अभी के समय में अगर 28.8 मीटर है तो 2 वर्ष पहले उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि एक परिवार है जिसमें 3 वर्ष पहले बिजली का बिल कितना था 4000 था। हर वर्ष उनमें क्या कर रहे हैं कि बिजली का जो खपत है कम कर रहे हैं ताकि बिजली का बिल कम हो सके। ठीक है। तो हर वर्ष क्या हो रहा है कमी हो रहा है। हमें यहाँ पे दिया गया है कि पहले था और आज की डेट में कितना ये निकालना है। तो पहले था यानी कि P दे दिया गया, हमें A निकालना है। A इक्वल्स टू P 1 माइनस R बाई 100 पावर n। माइनस क्यों किया क्योंकि कमी आ रहा है राइट। P कितना बोला गया है 4000 1 माइनस R हो गया 5/100 पावर 3। 5 से काटेंगे 20 तो 4000 इंटू माइनस का कितना आएगा 19/20 और क्यूब 19/20 19/20 और 19/20। अभी देखो 0 0 2 0 कट गया 2 से एक और 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है। तीनों 0 से 3 0 कट गया। अब एक 2 से 4 काटते हैं कितना 2 बार में इस 2 से 2 काट दिया तो हमारे पास क्या बचा 19/2 ये हमारे पास बचा। ठीक है। अब हमें इन तीनों का गुना करना होगा। A इक्वल्स टू चलो मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं 19 ये है ना। ठीक है। कितना हो रहा है 9 जा 81 के लिए 1 हो गया कैरी 8 9 और 8 फिर से 9 1 1 6 3। इसके बाद फिर से हमें क्या करना होगा 19 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों बोला गया है। ये हम लोग को मिला
दैट इज 6859/2। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करने के लिए इसका आंसर आ जाएगा, चलो 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 से 33 टाइम्स में 6 हो जाएगा, 8 आया, फिर 4 टाइम्स में 8 कटेगा, 2 टाइम्स में 4 आएगा, 19 है, तो 9 टाइम्स में 18 हो गया 0.5, 3429.5। ये हम लोग का इतना रुपए होना चाहिए। पहले कितना था? 4000, आज के डेट में कितना होगा? तो 3429.50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि शुभन बाबू का वर्तमान वजन बोला गया कितना? 80 किलोग्राम, और उनके वजन में कम होने का जो दर है, उनका वजन किस रेट से कम हो रहा है? 10% प्रति वर्ष। ठीक है। और 3 वर्ष बाद उनका वजन कितना होगा, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो ये है वर्तमान, और कितना होगा पूछा जा रहा है, यानी कि ये क्या है हमारे लिए? P है, और हमें A निकालना होगा। तो A इक्वल्स टू P, 1 कम हो रहा है ना, R कम हो रहा है, तो 1 माइनस R/100 पावर n। P देते हैं 80, 1 माइनस R कितना बोला गया है? 10%/100 पावर 3। 80 इंटू कटेगा तो 10, एक गया तो कितना? 9/10 और 3, तो 80 इंटू 9/10, 9/10 और 9/10, 0 0 काट दिए। अब तीनों मल्टीप्लाई करना है, तो देखो A इक्वल्स टू 3 to 9 है, यानी कि 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729/100। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 9 22, कैरी 7 हो गया। 8 इंटू 16, 16 और 7 23, 3 कैरी 2। 8 इंटू 7 56 और 2 58/100 होगा। 100 से डिवाइड किया तो 1 2 पॉइंट काउंट करना है, 58.32। ये होगा उनका वजन। तो 3 वर्ष बाद सुभन बाबू का वजन कितना हो जाएगा? 58.32 kg। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि छात्रों की संख्या जो है वह वर्तमान में कितनी है? 3993, और हर वर्ष छात्रों की संख्या क्या है? वो बढ़ रही है। किस रेट में? 10%। क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, बढ़ रहा है। ठीक है। तो 3 वर्ष पहले कितना था, ये हमसे पूछा गया है। तो कितना था और अभी है, हमसे क्या पूछा, बोला गया है? अभी है दिया गया है, कितना था निकालना होगा। राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A इक्वल्स टू P, 1 बढ़ा है यानी कि प्लस R/100 पावर n। A कितना बोला है? 3993 दिया हुआ हम लोगों का। P हमें पता नहीं है। 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? 10%, 10/100 पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 0 काट देंगे तो 1/10 पावर 3 होगा, जो कि ये 11/10 का क्यूब बनता है। 3993, 3993। ठीक है। अभी क्या है, अगर P निकालना है तो ये नंबर इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू 3993 के साथ ये जब उल्टा होकर जाएगा तो कितना होगा? 10/11, 10/11 और 10/11। देखो यहाँ पे फिर से, अभी जैसे मैं कुछ पहले बोला हूँ कि हमें क्यूब याद रहना चाहिए, तो यहाँ देखो 11 3 बार आएगा, तो यानी कि 11 का क्यूब चाहिए होगा। तो 11 का क्यूब अगर हम लेते हैं, इससे हमारा सम जल्दी होगा। अगर 11 का क्यूब लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 इंटू 3 तो 10 है तो 1000 होगा। क्लियर है। अभी इससे ये कितने बार कटता है? 1 3 3 इंटू 1000, आंसर 3000। तो 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या था वो कितना था? 3000। ठीक है। छात्रों की संख्या 3000 था। क्लियर है, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है
कि प्रतिवर्ष किसानों की जो जनसंख्या है वह कम हो रही है। किस रेट में कम हो रहा है? 20% की रेट में कम हो रहा है। 3 वर्ष का समय बोला गया है और बोला गया है कि 3 वर्ष पहले किसानों की जनसंख्या कितनी थी? 3000। और आज के डेट में कितना है? तो फिर से यहाँ पे ये जो लास्ट वर्ड बोला क्या है, क्या कि कितनी थी और आज की डेट में है, तो हमें पी दे दिया गया है और कितनी है यानी कि ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं, तरीका तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना होगा। तरीका का देखो, अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तो 1 कमी बोला गया है तो -r/100 और n होगा। वैल्यूज पुट करते हैं। a = p दिया हुआ है, कितना? 3000 दिया हुआ है। 1 माइनस r का वैल्यू भी है 20/100 पावर 3। ठीक है। 20 से कटेगा 100 कितने? 5 टाइम्स में। सो 3000 रहेगा 1 माइनस 1/5 पावर 3, जो कि हमें देता है 5 1 5 माइनस 1 4, 4/5 क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 3 बार लिख लेते हैं 4/5 और 4/5। अब यहाँ पे फिर क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। एग्जैक्टली 5 से डिवाइड किए, ये 30 जाएगा 6 बार में, फिर 2 जीरो है। नेक्स्ट बगल में सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो जाएगा। 600 है इंटू 3 तो 4 है, दैट इज 64 बाई, अभी बचा कितना? 5 × 5, ये दोनों बचा हुआ है। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, फिर से 60 कितना कटता है? 12, 120 हो गया, और 5 से कटेगा तो कितना? 24। 24 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं कितना आता है। 64 और 24, 4 × 4 16 के लिए 6 कैरी 1, 4 × 6 कितना होगा? 24 और 1 25। अगेन ये हो जाएगा 60 120 और 128, तो 6, 13 के लिए 3 कैरी 1, 4 और 1 5 1, 1536। तो टोटल जो जनसंख्या था 3 साल पहले या 3 वर्ष पहले किसानों की संख्या कितनी थी? 3000, जो आज के डेट में अभी वर्तमान में 1536 संख्या है। ठीक है, ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है कि मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू है, वर्तमान में जो मूल्य है वो कितना है? 1,80,000 रुपए। ठीक है, और उस मशीन का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वह हर वर्ष कम हो रहा है। किस रेट में कम हो रहा है? 10%। और समय बोल दिया गया है 3 वर्ष, कि 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या रहेगा या क्या होगा। तो क्या होगा, देखो प्रेजेंट हमें दिया गया है और क्या होने वाला है, यानी कि ये हमें P दिया हुआ है और ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 माइनस होगा या प्लस, मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कम होने का दर है यानी कि -r/100 पावर n। P बोल दिया गया है 1,80,000। 1 माइनस r का वैल्यू कितना है? 10%/100 पावर n बोला गया है 3। कटेगा तो 1 माइनस 1/10 पावर 3, जो होगा 10 माइनस 1 9, 9/10, फिर 9/10 और 9/10। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो नीचे है तो 3 जीरो पहले ऐसे लोग काट देते हैं, खत्म। अब आया 180 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा वही हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a = 729 इंटू, चलो रफ में करते हैं, 729 इंटू 180। 180 में जीरो से मल्टीप्लाई करने की कुछ तो बात है नहीं, क्योंकि लास्ट में हम लोग जीरो बैठा देंगे। ठीक है ना। 8 9 जा 22,
कैरी 7, 16 और 7 23, कैरी 2 और 8 7 जा 56 और 2 58। ये हो गया 9 2 7 2 9 3 12 कैरी 1, 10 और 1 11 कैरी 1, 8 और 5 13। So 1 3 1 2 2 0, 1,31,220 ये हम लोग का रहेगा वैल्यू। मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा? 1,80,000 था, अभी 1,80,000 है, 3 वर्ष बाद में इसका मूल्य 1,31,220 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि एक परिवार है जहां पर बिजली विहीन, ऐसे परिवार जिनके पास बिजली नहीं है, उनका संख्या बोल दिया गया है कितना? 1200। समय दिया गया है 2 वर्ष का, और क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है कि सभी परिवारों के पास 75% के रेट से हर किसी के घर में बिजली दिया जा रहा है, यानी कि बिना बिजली वाले, बिजली विहीन परिवार की संख्या क्या होगा? कम होगा, क्योंकि बिजली दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हम लोग आर का यूज करेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो हमें क्या दिया गया है कि संख्या है, अभी के संख्या में है, और कितना होने वाला है ये हमसे पूछा गया है। सो A इक्वल्स टू P 1 माइनस R बाई 100 पावर n। माइनस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिना बिजली वाले परिवार की संख्या है 1200, उनके पास ये इस रेट में अब क्या हो रहा है? बिजली दिया जा रहा है, तो बिना बिजली वाले परिवार की संख्या क्या हो जाएगा? कम होगा हर वर्ष, इसीलिए हम माइनस अप्लाई करेंगे पावर 2। तो ये हो गया 1200, 1 माइनस आर की वैल्यू कितना है? 75% बाई 100 स्क्वायर। 1200, 1 माइनस 75 और 100 अगर काटते हैं 25 से, तो ये 3 और ये 4, 3/4 होल स्क्वायर। 1200 के साथ 4 में से 3 गया 1, 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, 4 से करेंगे, काटेंगे 12 को 3 बार में तो 300। एक और लाइन ले लेते हैं, 300/4, 4 से काटेंगे तो 30 को 7 बार में कटेगा 28, फिर आता है 20 जो कि 75। तो A इक्वल्स टू 75, कोई जीरो छोड़े हैं? नहीं, 25, इतना ही आएगा आंसर। वाह, हो सकता है तो 75 जनसंख्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो गलत असर होता है, उस असर से बचने के लिए क्या हुआ कि सभी लोगों में एक कैंपेन हुआ कि आप लोग बोतल का इस्तेमाल कम करो। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स जो इस्तेमाल कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बोला गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या पहले कितनी थी? 80,000। उन संख्याओं की कम होने का दर बोला गया है कितना? 25%। और 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष पहले संख्या कितनी थी? 80,000। और 3 वर्ष बाद आज के डेट में वर्तमान में कितनी संख्या है, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स को यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या दे रहे हैं? ये पहले था दिया हुआ है और अभी का पूछा गया, यानी कि हमारे लिए क्या है? P हो गया, तो P 1 माइनस आर बाई 100 पावर n। माइनस क्यों किया? क्योंकि कम हो रहा था। ठीक है, नाउ P इक्वल्स टू 80,000, 1 माइनस आर कितना है? 25% बाई 100 पावर 3। सो 80,000 इंटू 25 100 कटे कितना? 4, 1 माइनस 1/4 पावर 3, therefore 80,000 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना होता है? 3/4। क्यूब है तो 3 बार लिखे। ठीक है, ये हटाए। अभी क्या है, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो A इक्वल्स टू 4 से काट दें, 8 कटेगा 2 टाइम्स में, 4 जीरो है, 4 जीरो लिख दिए। ठीक है, फिर इस 4 से काटेंगे तो इस बार 20 चाहे कितना? 5 टाइम्स में, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए। अब हम इसके आगे नहीं काट रहे हैं, अगले लाइन में करेंगे ताकि ज्यादा गंदा ना हो, साफ भी तो रखना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5000 इंटू 3 तो 3 है,
और नीचे कितना है, बस एक 4 बचा हुआ है। 4 से काटेंगे, 50 पहले 5 है तो 1 टाइम्स में 4 चला गया, 10 हुआ, 2 टाइम्स में 8 चला गया, 20 हुआ, 5 टाइम्स में 0। अभी हमारे पास 1250 है और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 1250 के साथ 27, 0 हटा देते हैं। 7 into 5 35, कैरी 3, 14 और 3 17, कैरी 1, 7 और 1 8, 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 2, 5 7, 13, कैरी 1 3, सो 33750 ये हो जाएगा संख्या। तो 80,000 पहले था, आज के डेट में कितना हो जाएगा 33,750। ठीक है, ये होना चाहिए जनसंख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि धूम्रपान करने वाले लोगों की जनसंख्या क्या हो रही है, हर वर्ष कम हो रही है। ठीक है, धूम्रपान करने वाले नशा करने वाले लोगों की संख्या हर वर्ष कम हो रही है। अभी उनका संख्या दिया गया है, वर्तमान में संख्या कितना है 33,750 और 3 वर्ष पहले का पूछा गया है 3 वर्ष पहले कितना था, तो हमें पास्ट पूछा गया है, प्रेजेंट दिया हुआ है। ये प्रेजेंट क्या है दिया हुआ है और पास्ट पूछा गया है। तो अब हम लोग करते हैं फॉर्मूला का अप्लाई, a इक्वल्स टू p, हर वर्ष क्या हो रहा है कम हो रहा है 1 माइनस r बाई 100 और n। a दे दिया गया है, सो 33750 इक्वल्स टू p 1 माइनस r कितना है 25/4 इंटू 100, इतना परसेंट पावर 3। सो p 1 माइनस, देखो 25 से 100 काटेंगे कितना 4 हो जाएगा, तो 1/16, p से 16 माइनस 1 15, 15/16 का पावर 3। इधर लिख लेते हैं 33750 और यहाँ भी 33750। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, p के लिए सॉल्व करना होगा। तो p के लिए सॉल्व करने के लिए ये नंबर्स क्या होगा, इधर आएगा फिर उल्टा हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाएगा तो ये होगा 33750 इंटू 15/16 यानी कि 16/15, फिर से 16/15 और 16/15। अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 1 से 2 बार में जाएगा कितना 30 चला गया, फिर बचा क्या 37, फिर से हम 2 में करेंगे डिवाइड दिए तो 30 चला गया, बचा क्या 7 और 5 25, कितना बार में जाएगा 15 से 5 टाइम्स में, और बचा 0 तो 0 आ गया। फिर 15 से कितने बार में जाएगा 15 टाइम्स में, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये 15 आया 0, 15 से कटेगा 10 टाइम्स में, सो 10 इंटू 16 16 16। अब हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। चलो चेक कर लेते हैं रफ में, 16 और 16 मल्टीप्लाई के कितना आएगा 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 और 1 6 और 3 9, अगेन 16 6 आएगा, 15 कैरी 1 256 आएगा। अब हमें इसको क्या करना होगा फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 16 से मल्टीप्लाई किए तो 36 कैरी 3 हो जाएगा, 30 और 3 33, कैरी 3 12 और 3 15, और ये 652 जो कि देगा 6 9 0 4, हमारे पास आया 40960। तो 3 वर्ष पहले जो नशा करने वाले लोग थे या जो धूम्रपान करने वाले लोग थे वो इतने थे, और आज के डेट में संख्या कम हो गई है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस को किए हैं उसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर बोलना, और आपको समझ में आया कि नहीं या फिर किस जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जहां और क्लियर करना चाहिए
उसे जरूर कमेंट में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा उसे और क्लियर करने के लिए, ठीक है।